राधे राधे साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसा मनुष्य अज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं कभी नियत या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नाश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नाश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। जब तक तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है, तब तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हो। ज़िंदगी केवल खेल की तरह है, जहां आपको यह तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। हर सुबह आपके पास एक नया अवसर होता है। इसका सही उपयोग कर और अपने सपनों को पूरा करें। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें और कभी हार मत मानें। दूसरे लोगों के विचारों की आवाज़ को अपने विचारों के ऊपर हावी ना होने दें। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी हमारे हृदय की गहराई में विलीन थे। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान के प्रति अज्ञान का अंत हो जाता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही कभी धन का। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उनके कर्म अच्छे बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वह वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे उसका जीवन होता है। परिश्रम करने से पहले लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। बिना समय के लक्ष्य के परिश्रम करना समय की बर्बादी होती है। जब तक आप अपने कर्मों को करने में व्यस्त रहते हैं तब तक काम आसान रहता है। वही व्यक्ति जब आलस करने लगता है तो काम कठिन हो जाता है। आलस करने से बचना चाहिए। व्यक्ति को
पढ़ने के लिए एकाग्रता जरूरी है और एकाग्रता के लिए ध्यान। ध्यान करके इंद्रियों पर काबू पाकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा के अधितिप्त में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। अंत ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है। भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। इस आत्मदर्शन की क्रिया का सुलभ आचरण भी जन्म मरण के महान भाव से उद्धार करने वाला होता है। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में जाओ जिनकी कृपा से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। जिस इंसान के जैसे कर्म होते हैं वैसे उसका जीवन होता है। एक बार किसी को माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पे भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। भगवान श्री कृष्ण के संदेह धर्म और कर्म। श्री कृष्ण ने धर्म का महत्व पूर्ण बताया और यह भी सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करते हुए धर्म परायण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो ना हो, उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं होता। अतः यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि सुख दुख होना दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही अस्थाई नहीं तो वह इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थाई हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नाश्वर हैं और केवल ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही व्यक्ति की मृत आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरे आखिरी जन्म है और ना ही तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारी धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, किसी के कर्म फल में दखल नहीं देता। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही उसके भाग्य को निर्माण करता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन से ज़्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी